प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम में विषय पर आने के पहले निवेदन आपसे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000969440 इस पर अवश्य भेजें। अभी हम सब क्रिकेट प्रेमी जो हैं भारत के करोड़ों, वो एक चीज़ से गुजर रहे हैं। एक सदमा है कि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हम इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत बुरी पराजय से गुजरे। इसके बाद शुरू हो जाता है सब खराब है, टीम का चयन खराब, कैप्टन खराब, कोच खराब, राहुल द्रविड़ क्या कर रहे थे, यजुवेंद्र चहल को क्यों नहीं खिलाया गया, तमाम तरह की बातें उठने लगती है। जैसे एक बात कही जाती है कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो खराब है सब कुछ ये कहने के लिए हमें भी बहाना चाहिए। गाड़ी ऑफिस आते समय टकरा गई, खराब ही है यार ट्रैफिक, हिंदुस्तान रहने लायक बचा नहीं भारत भैया। अरे जगह ही नहीं सड़कों पे तिल धरने की, घर में खुद 3 गाड़ियां हैं लेकिन ट्रैफिक खराब। कहीं कचरा दिखा रहे हिंदुस्तान में, मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं भैया, इंदौर हो गया, अपने भोपाल में तो हो ही नहीं सकता साहब, सब खराब है साहब, सब खराब। घर बनाते समय कोई कठिनाई हुई, अरे भैया सीमेंट मिल ही नहीं रहा, क्या चल रहा है साहब इस देश में, सब खराब। बच्चे को स्कूल में डांट पड़ी या किसी कारण से, उनको अरे साहब वो तो स्कूल ही नहीं बचा, पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब साहब, सब खराब। ऑफिस में कुछ चूक हो गई, इंक्रीमेंट नहीं लगा रहे साहब, सब मिले हैं साहब, जो उनके पास जाके बैठते हैं उनको इंक्रीमेंट है भैया, सब चौपट है साहब। रेल व्यवस्था, तमाम चीजें, ये कहने वाले किसी गहरे नैराश्य से पीड़ित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो जीवन का रस ही समाप्त हो गया उनके भीतर। घर में सब्जी बनी अच्छी, अरे अच्छी बनेगी, का नमक ज्यादा कर दिया आपने। सुकरात जैसे लोग थे जो नमक न डालने के बाद भी कहते थे बहुत स्वादिष्ट है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आप चिढ़ में उलझे हुए, डूबे हुए, हर चीज में खराबी देखने वाले, घर पहुंचे बच्चे ने कहा होमवर्क करा दो, अरे मेरा सर खा जाओ यार जरा, थोड़ा टीचर कुछ पढ़ाते हैं स्कूल में, नहीं पढ़ाते हैं। बच्चा भी सोच रहा है पिताजी को हो क्या गया। दोस्त आपके घर आना बंद कर देते हैं, दिवाली पे लोग मिलने नहीं आते हैं, और आप ये मानते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको समझने वाली न पत्नी है, न समाज है, न देश है, न प्रदेश है, न मित्र है, न दोस्त है, न ऑफिस है, यानी सब खराब। ये सब खराब की मानसिकता क्या महामारी हो गई है आज के दौर में? और क्या इससे उबरा जा सकता है? क्या आध्यात्मिक चिंतन इसका कोई समाधान प्रस्तुत करता है? मनोविज्ञान तो कहता ही है कि मस्त रहिए, ज्यादा उलझ जाइए तो टैबलेट लीजिए, मस्तिष्क में जो आपके डोपामाइन और ये सारी चीजें हैं जो आनंद उत्पन्न करने वाले रसायन हैं उनका श्रावण कर देंगे, नेगेटिव विचारों को रोक देंगे। लेकिन दवा कब तक खाएंगे आप? आपकी जीवन शैली में कोई चूक है? कई प्रश्न हैं, लेकिन वक्ता तो एक ही है साहब, विद्वान वक्ता हमारे, जो बताएंगे कि आखिर भारतीय सनातन परंपरा में डुबकी लगाने पर इसका उत्तर क्या मिलता है। मुलाकात करिए हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। विषय आपके सामने। आज आपने विषय को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है जैसा आप करते हैं, लेकिन आज के विषय में मुझे विशेष रुचि उत्पन्न हुई जी, क्योंकि ये ऐसा सहज विषय है जो बड़े कठिन तत्व को, देखिए अनुकूलता से आप अपनी बात समझा नहीं सकते, लेकिन प्रतिकूलता से बात समझ में आ जाती है। कई बार अनुकूल मार्ग कठिन हो जाता है, लेकिन प्रतिकूल मार्ग सहज होता है। जैसे प्रशंसा करना कठिन होता है, लेकिन निंदा करना सरल हो जाता है। आप तुरंत बोल दीजिए किसी की निंदा कर दीजिए, बहुत सुंदर सूत्र है, क्या बात है। भक्ति करना एक कठिन तत्व होता है, लेकिन भक्त की आलोचना करना बड़ा सरल हो जाता है। अरे क्या ये चंदन तिलक लगाए घूम रहे हो, क्या मतलब निकलता है दुनिया में। लेकिन आप चंदन तिलक लगाएं, ये एक कठिन काम हो सकता है, क्योंकि आपको फिर उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। होता ये है कि हम अपने जीवन में जब जो देव भावा ते जीवा, यदि हम देहात्म भाव अपने अंतर्चित्त में स्थित कर लेते हैं तो हम जीव हो जाते हैं। जैसे ही हम जीव हो जाते हैं वैसे ही माया हमारे ऊपर अपना पूरा प्रभाव दे देती है, और माया के प्रभाव के कारण
जीव को संसार में सब खराब लोग अच्छे लगने लगते हैं, इसलिए अच्छी चीजें खराब दिखने लगती हैं। आप इस मिथक को समझिए। मैंने आपसे कहा था अनुकूलता को समझना कठिन है और प्रतिकूलता सहजता में समझ में आ जाता है। हम शरीर नहीं हैं। अध्यात्म आपको सबसे पहले सचेत करके कहती है कि आप उस अंश के अंशी हैं, आप इस शरीर में विद्यमान हैं। शरीर एक साधन के रूप में आपको मिला है। जिस शरीर में एक सुंदरतम मन है, ये मन ही वो यंत्र है जो भाव उत्पन्न करता है और भाव से भगवान मिल जाते हैं। भाव वो करंट है शरद जी, जिसको यदि हम वास्तव में समझ लें तो हमारी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाए, हम जो मांगे वो मिल जाए। भाव समझिए, जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, अरे वो सुरेश को बुलाना, तो यदि हम सुरेश कह रहे हैं तो सुरेश हमें दिखता है ना, सुरेश की शक्ल हमें दिखती है ना। आप कहते हैं जरा चाचा जी को बुला देना, तो शब्द बोल रहे हो और चाचा जी दिख रहे हैं। लेकिन जब भी आप कहते हो जरा भगवान को बुलाना, तो भगवान आपको दिखते नहीं है, केवल आप बोलते हो। ठीक बात है। भगवान आपको दिखते नहीं है, केवल आप बोलते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंतर चित्त में जीवात्म भाव है। आप इस शरीर को ही अपने जीवन का सार मानकर रखते हैं। तो जैसे ही शरीर में मोह हुआ, वैसे ही भगवती माया आ जाती है। माया आती है तो अपने साथ काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर सारे विषयों को लेकर आपके साथ आ जाती है। अब प्रत्येक विषय आपका मित्र हो गया है, तो आपको संसार में जहां भी अमृत है वो खराब दिख रहा है आपको। अब आप देखिए, कभी हम ये आत्मचिंतन करना ही भूल जाते हैं। आप एक बात बताएं, यदि आप आवरण रहित हैं तो ये शब्द नहीं बोलेंगे जो बोल रहे हैं, लेकिन आवरण में हैं, इसलिए इन शब्दों को उपयोग करते हैं आप। किसी ने कहा मैं तो कोई आवरण रहित हूं, मैं कोई आवरण रखता नहीं अपने जीवन में। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। क्या आप पत्नी के साथ बैठे होते हैं तो मन के सब भाव पत्नी को बता देते हैं क्या? पिता से संवाद कर रहे होते हैं तो पिता को सारे भाव बता देते हैं क्या? ऑफिसर के पास बैठकर उसको ध्यान से सुन रहे होते हैं तो क्या तुम्हारे मन में उसके प्रति श्रद्धा चल रहा होता है कि आहा कितना अपरिमित ज्ञानी मेरे सामने बैठा है, ये भाव चल रहे होते हैं क्या? आपके अंतर्मन में तो चल रहा होता है मेरा भी प्रमोशन मिलेगा, मैं भी एक दिन ऑफिसर बनूंगा, तब बताऊंगा तुम्हें, बहुत तुमने ये कर लिया वो कर लिया। तो आपके मन में प्रतिकूलता है। आपको अच्छा कौन लगता है? अपना बेटा। आपको अच्छा कौन लगता है? अपनी पत्नी। वो भी कब अच्छी लगती है? जब वो आपके हित का चिंतन करते रहे, आपकी स्वार्थ संतुष्टि करते रहे। तो जमाना आपको इसलिए खराब लगता है कि आप जमाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते, जमाने से सब कुछ अपने लिए कराना चाहते हैं। आप देह भाव में विद्यमान रहते हैं तो संसार चक्र आपको सब प्रतिकूलता में लगता है। खराब कुछ नहीं है। हो ये गया है कि आपने अपने मन में निर्मल भाव को तिरोहित कर दिया है। आपके भाव शुद्ध नहीं बने हुए हैं। भाव की अशुद्धि क्यों हो गई है? क्योंकि आपने शरीर को ही जीवन का एक बहुत बड़ा अंग मान लिया है। तो जो कुछ आपके हितार्थ हो, आपके नहीं शरीर के हितार्थ हो, शरीर के नहीं इंद्रियों के हितार्थ हो, इंद्रियों के नहीं आपके विषयों के हितार्थ हो, वो आपको सब संसार में अच्छा लगता है। आपको गाड़ी चलाते समय आपकी गाड़ी से कोई टकरा जाए तो दोष सामने वाले का है, आपका नहीं है ना। क्योंकि आप तो कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं अपने आप में पर्याप्त रूप से कर रहा हूं। तो आपके जीवन की सारी प्रतिकूलताएं आपके अंतर्मन का विकार ही होती है। डॉक्टर साहब, हालांकि उसको भी मनोविज्ञान एक विकार कहता है, लेकिन क्या ये संत स्वभाव है कि जिसमें दूसरे के दोष न देखकर व्यक्ति अपना ही दोष मानकर संतुष्ट हो जाता है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये स्वभाव तो संत का है जो आप बता रहे हैं, जी। लेकिन ये जीवन में सहज योग नहीं है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के दोष को न देखे, ये संभव नहीं होता, क्योंकि आपकी बहिरिंद्रियां दूसरे के दोष को देखने में ही प्रवीण होती है। आप जैसा प्रशिक्षण देते हैं वैसे ही तो भाव आपका नकारात्मक प्रभाव न लेते हुए उसको भी कहीं क्षम्य मानकर देखना, ये एक सही दृष्टिकोण है। ये आपने एक गूढ़ अध्यात्म पथ पर चलने वाले साधक के लिए तो सही बात कही है, लेकिन जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जिसको ये दुर्लभ शरीर मिला है, ये भी विचार नहीं, वो शरीर की दुर्लभता को समझता नहीं है। तो हम उसे समझाने के लिए बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि तुम दूसरे के दोष न देखो। हमारे कहने का तरीका बदल जाएगा। हम उनसे कहेंगे क्या तुम अपने दोष देखना पसंद करते हो क्या? सबसे पहले तैयारी ये करो कि आप अपना दोष देखो कि क्या आप अपने में कोई दोष देखते हो क्या?
इसका अभ्यास करो। अर्थात जब आप किसी को सुन रहे होते हैं, कितने प्यार से कोई सुनाए शरद जी, आपने कब सुना है? क्या बात, आपने कब सुना है? कभी नहीं सुना। कितने प्यार से कोई दिखाए, कभी नहीं आपने सुना। कब देखा है? उसी क्षण एक विरोधी विचार की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छी बात वर्णित है। मैं बहुत ज्यादा लोगों को अध्यात्म सागर में गोते लगाने की सलाह इसलिए नहीं देता, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। हमारे यहाँ तो एक बात कही गई है कि आपके जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान वेद में है। क्योंकि वेद जो है हमारे यहाँ वो शब्द नहीं है, ब्रह्म है। वेद की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? पुराणों में, वेदों में वर्णित है कि परमात्मा शयन कर रहे हैं और सहज श्वास जिम श्रुतिचारी, और उनके श्वास से जो निकल रहा है वो वेद है। वो कह भी नहीं रहे, ब्रह्म ही निकल रहा है, उनका प्राण है, उनका तत्व है। तो आपने कहा जरा मैं वेद के पन्ने पलट लेता हूं, बस ये और खतरनाक हो जाएगा। आप कभी ये क्रम मत करिए, पहले आप सुनिए। हमारे को जीवन में सारे लोग खराब इसलिए लगते हैं कि हमने कभी अपनी अच्छाइयों पर गौर नहीं किया है। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, दूसरों की अच्छाई मत देखो, अपनी अच्छाई देखो। आपने कहा भाई मेरी तो यही अच्छाई है इसलिए तो मैं कह रहा हूं, नहीं, सबसे पहले आप अच्छाई देखो, आपके पास सुंदर मन है। सबसे पहले अच्छाई देखो, आपके पास सुंदर बुद्धि है। सबसे अच्छाई देखो, आपके पास सुंदर चित्त है। सबसे पहले अच्छाई देखो कि आपके पास सुंदर शरीर है। ये सब आपके पास है। अब आप इसका क्या उपयोग कर रहे हैं? मन का क्या उपयोग कर रहे हैं? मन का कौन सा उपयोग कर रहे हैं? शरद जी, मेरे पिताश्री एक बात कहा करते थे, मैंने उनसे कभी प्रश्न किया कि पिताजी लोग शिकायत करते हैं कि परमात्मा को पुकारो और परमात्मा सुनते नहीं है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? मुझसे उन्होंने कहा कि तुम उसे पुकारो और न सुने वो, जिसका नाम हरि है वो हरने ही आता है। उसे तो गज पुकारता है पशु तो वो सुन लेता है, उसे कोई बालक पुकारता है तो उसे सुन लेता है, उसे कोई दैत्य पुकारे तो उसे सुन लेता है, वो उसे कोई काग पुकारे तो उसे सुन लेता है। तो तुम्हारी कैसे नहीं सुनेगा? तुमने पुकारा कब है? उनने तो अपना नाम ही हरि रखा है। तो जब भी हम उसे पुकारते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा तो कहते हैं हर का अर्थ है हे हरि मेरी सुन। तो आपने जब तक उसे पुकारते समय जिसको पुकार रहे हो उसकी सूरत तो ध्यान करो, उसके भाव तो बनाओ, उसकी सूरतिया दिमाग में तो लाओ। यदि आप हरि को पुकार रहे हो तो तुम्हारा हरि है कौन? तो ये होता इसलिए है कि हम मन के उस ओज तरंग को माया के आवरण में दाब कर तिरोहित कर देते हैं, भाव खत्म कर देते हैं ना। अब बिना भाव के आप पुकार रहे हैं। ध्यान रखिएगा, संसार की वस्तुओं के यदि भाव ना हो तो वो वस्तु तिरस्कृत कर देता है मनुष्य। वैसे ही मन में यदि भाव ना हो तो मन भी तिरस्कार के योग्य हो जाता है। तो हमारे मन में जब भाव नहीं होता तो माया वहां कुभाव उत्पन्न कर देती है हमारे। वाह वाह, और वही कुभाव हमें सब खराब दिखाता है। यद विधना लिखते ललाट पट्टम, धृतराष्ट्र जो है कृष्ण से नाराज हो गए। धृतराष्ट्र ने कृष्ण जी से कहा कि भाई मेरे जैसे विद्वान वेदज्ञ, धृतराष्ट्र परम विद्वान। धृतराष्ट्र की एक बहुत अच्छी बात थी शरद जी, मैं आपको बताऊं। धृतराष्ट्र को अपने 3 जन्म याद थे और धृतराष्ट्र ने अपनी जानकारी में किसी भी जन्म में कोई पाप नहीं किया था। धृतराष्ट्र की जानकारी में धृतराष्ट्र ने अपने 3 जन्मों में कोई पाप नहीं किया था। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि आप तो परमात्मा हो। मैंने कहा यदि कोई पाप नहीं किया, मेरे 100 जवान पुत्र चले गए, मैं अंधा हूं, इस संसार को ऐसे भोग रहा हूं, मेरी क्या गलती? तो परमात्मा ने उनसे एक बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं स्मृति तो बहुत अल्प होती है ना, आप तो गिनती में 3 ही गिन रहे हो। क्या आप जानते हो आपने 4थे जन्म में क्या किया था? क्या आप जानते हो आपके 5वें जन्म में क्या किया था? कोटि ब्रह्मांड अनंत हैं। आप तारे के बारे में बताते हुए विज्ञान में खुश हो जाते हो कि कितना सुंदर तारा है, देखो जो टेलीस्कोप से देख रहे हैं। आप उनसे कहो गिन के बताओ कितने हैं। आकाश गंगा देखते हुए एक तो खुश हो जाते हो, अनंत आकाश गंगाएं हैं, अनंत विद्यमान है वो रहस्य। एक छोटा सा ब्रह्मांड लिए, एक शरीर लिए आए हो अंश के अंशी स्वरूप में, तो तुम्हारी स्मृति कितने देर की है?
तुम तो 2 दिन की बात, 2 घंटे की बात, 5 मिनट की बात भूल जाते हो। इस विस्मृति में आप भाव का निर्माण कहाँ कर पाओगे? तो आप तो एक अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरेंडर वैल्यू में रहते हो, समर्पण कर चुके हो माया के सामने। बातु भूत विवश मतवारे घूम रहे हो आप। आपको केवल हाथ झाड़ना है और कहना है तुम खराब, तुम खराब, तुम खराब। मैं आपको बताऊं, पिताश्री के पास एक बड़ा भक्ति भाव से बैठा हुआ व्यक्ति सुन रहा था। मेरे पिताजी मनदर्शी थे, वो आंखों को देखकर समझ जाते थे कि आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है। परमात्मा की बड़ी कृपा थी उनके जीवन में। तो एक बड़े भक्ति भाव से उनको रोज सुनने आए, पिताजी के पास बैठे, घंटों उनको देखता रहे। तो मैंने कहा पिताजी ये बड़ा भक्त है, बड़े ध्यान से आपको देख के सुनता है। अरे बोले नहीं, वो सोच रहा है। ये भी बड़ी अच्छी स्टाइल है, ऐसे बैठ के वो बात करते हैं, ऐसे 4 लोग आते हैं, देखो ऐसा उनका नाम हो रहा है, ऐसा। वो मुझे अध्ययन करने आता है रोजीना। जिस दिन वो मुझे सुनने आ जाए एक पल के लिए, उस दिन उसका जीवन सफल हो जाए। तो जिनकी आप बुराइयां करते घूम रहे हैं, जो आपको बुरे लग रहे हैं, जब आपके भाव शुद्ध हो जाएंगे तब आपको वो सारे में ऐसी अनुभूति होने लगेगी परमात्मा के, तब आपको पिता भी अच्छे लगने लगेंगे। आपने पिता को समझा है, आपने माँ को समझाया है, आपने पड़ोसी को समझाया है, आपने मित्र को समझाया है, आपने पुत्र को समझाया है। आप किसी को समझ ही नहीं रहे, क्योंकि नासमझ बने हुए आप अपने आप को ये मानकर चल रहे हैं और आप बात विवश मतवारे हो गए हैं। देखिए, मतवाला शब्द मन की प्रतिकूलता का परिचायक है। जब मन आपके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हो जाता है, तो आपने कहा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो क्या मैं मन के नियंत्रण में हो गया? नहीं, मन आपके नियंत्रण में यदि नहीं है तो मन विषयों के नियंत्रण में हो जाता है। मन को 2 ही नियंत्रण हो सकते हैं मन के, एक स्वयं आप, ये दूसरे विषय। तो जब विषय आपके मन में प्रवेश कर जाते हैं तो आप मतवाले कहलाते हैं। तो आप मतवाले हो जाते हैं। तो मतवाले होने के बाद फिर बातुल भूत विवश हो जाते हैं। विवश, विषयों के वशीकृत हो जाने को विवश कहते हैं। तब आपको मोह मूल बहुसूल प्रद लगने लगता है। तब आप बिल्कुल ऐसे बंध जाते हैं और आप सोचते हैं नहीं यही ठीक है जो मैं कर रहा हूं। आपका चित्त स्वतंत्र नहीं होता, आपका मन बद्ध हो जाता है उस स्थिति में। तो मैं आपको बताऊं, जब आपको संसार में सब खराब लगने लग जाए तो आप समझ लेना ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक संसार में केवल मैं ही सच हूं और बाकी सब खराब हैं। तो जब संसार में सभी खराब दिखने लगे तो आप सबसे पहला सत्य यही ढूंढ लेना कि मैं ही खराब हूं, बाकी सब ठीक है। क्या मैं ही खराब हूं। तब आप आत्मावलोकन करना। अध्यात्म इस रोग की व्यवस्था में कहता है आप आत्मावलोकन करें। जब से आप आत्मावलोकन करेंगे, क्योंकि देखिए आपके अंतर्मन में चलने वाला सत्य केवल आप जान रहे हैं। कोई मनदर्शी भी आपके पास आकर कह दे शरद जी आप असत्य संभाषण कर रहे हैं, तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं कर, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, अंतर्मन की बातें कोई व्यक्त भी कर दे और आपको बिल्कुल शतशः कह दे कि तुम असत्य बोल रहे हो, तो भी आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो असत्य नहीं बोल रहा हूं। तो इसलिए आप आत्मावलोकन करें। और जब आप आत्मावलोकन करेंगे तब आप ये मानेंगे कि मुझसे खराब कौन नहीं है, सबसे खराब मैं ही हूं। तुलसी इस पर बड़ा विशेष चिंतन व्यक्त करते हैं। तुलसी से कोई कहता है बाबा वो देखो ना वो फलाना संत भी आपको खराब कह रहा था। बोले अच्छा, फिर कभी गए, उनने कहा वो विद्वान भी आपकी रचना की आलोचना कर रहा था कि संस्कृत के इस युग में ये कहाँ अवधी भाषा में कवित्व लेकर बैठ गए हैं। बोले अच्छा, तो जब उनको बहुत सारे निंदकों ने घेरा तो तुलसी ने सारे निंदकों को प्रणाम करके कहा कि आप सब दिव्य हैं, आप सब महान हैं, आप सब श्रेष्ठ हैं, मैं एक तुच्छ हूं, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैं तो गधे में बैठने वाला हूं, मैं तो हूं तो सदा खर को असवार, मैं तो गधे में बैठने वाला हूं। लेकिन ध्यान रखिए, मैं जिसके बारे में कह रहा हूं, मैं जिसके बारे में लिख रहा हूं वो अच्छा है, तो आप इसलिए पढ़ लीजिए। मैं खराब लिख रहा हूं लेकिन जिसके बारे में लिख रहा हूं वो अच्छा है। ये है भाव, ये है भाव। तो जब संसार में सब आपको खराब दिखे तो आप सोचिए कि वो संसार बनाने वाला कैसा होगा। आप तो तुरंत कह देंगे वो भी उसने मेरे साथ न्याय नहीं किया है।
सही बात। आप समझिए आप कितने बड़े प्रणेता हो गए कि आपको सकल सचराचर सृष्टि में सारी प्रतिकूलता दिख रही है। ये प्रतिकूलता आपको पूर्वग्रही बनाती है शरद जी, आपके अंतर्चित्त को द्वेष से भर देती है शरद जी। और यही कारण है कि द्वेष से भरा हुआ हमारा ये अंतर्मन संसार में सब कुछ खराब देखता है, लेकिन मूलतः अध्यात्म सावधान करते हुए कहता है कि जब सब तरफ धुंधला दिखने लगे ना, जब सब तरफ धुंधला यानी खराब दिखने लगे, तो फिर आप आंखों में ऐनक का नंबर बदलवा लीजिए, क्योंकि आंखों में आपको ज्ञान प्रकाश की आवश्यकता है और वो ज्ञान प्रकाश आपके अंतर्मन से भीतर से निकल कर आए। बहुत सुंदर बात आपने कही, और 2-3 बातें तो आपकी बहुत ही स्मरणीय हैं कि मन में जब भाव समाप्त हो जाते हैं तो कुभाव उत्पन्न होते हैं, या जब आपके मन को विषय यानी भौतिक चीज़ें तमाम कुंठाएं आपको संचालित करती हैं, तो भी मन से भाव समाप्त हो जाते हैं और निंदा का भाव स्थायी भाव बन जाता है। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुन्ना, ये उनका प्रिय नाम था, जो घर पर हरिवंश राय बच्चन उनको बुलाते थे। उन्होंने कहा, मुन्ना ने एक बार किशोरावस्था के समय किसी बात पर क्षुब्ध होकर मुझसे पूछ लिया कि आपने मुझे आखिर जन्म ही क्यों दिया। मैं इसका क्या उत्तर देता, तो मैंने एक कविता लिखी रात बेचैनी में कि मेरा ही युवा अवस्था की दहलीज पर खड़ा पुत्र मुझसे ये प्रश्न कर रहा है। ये मैं आपको उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने एक कविता लिखकर इसका उत्तर दिया, और वो कविता अमिताभ जी को भी भेंट दी। भेंट क्या की, पिता पुत्र को क्या भेंट करेगा, लेकिन अमिताभ बच्चन शर्मिंदा हुए। लेकिन हम, आप देखिए ना, निंदा के संचार से प्रेरित होके हम माता पिता को नहीं बख्शते, हम पत्नी को नहीं बख्शते। और कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही, आप समझ ही नहीं रहे पत्नी को, जब तक वो आपके स्वर में स्वर मिला रही है, वो भी आपकी सहधर्मिणी है। जहां उसने आपकी मुखालिफत की, विरोध किया, बच्चा बुरा हो गया, माता पिता बुरे हो गए, मित्र बुरे हो गए। तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग हम बनाकर चल रहे हैं जीवन में कि अगर कोई हमारी आलोचना ना करे तो वो अच्छा है। और कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो गधे के संसर्ग वाला व्यक्ति हूं, लेकिन कृपया करके उसको पढ़ लीजिए, लिखता भी अच्छा नहीं हूं। मैं बोलने वाला वक्ता कहे मैं बहुत खराब वक्ता हूं, शरद द्विवेदी मेरा नाम है, लेकिन जिनके बारे में बोल रहा हूं थोड़ा बहुत, जिस विषय पर बोल रहा हूं वो अच्छा है, तो उस विषय पर ध्यान कर लीजिए। अरे साहब, कलेजा चाहिए। कैमरा संचालित करने वाले हमारी साथी कहें बहुत खराब ऑपरेट करता हूं, लेकिन जो विषय दिखा रहा हूं वो बहुत सुंदर है, तो आप उसको देख लीजिए। हम लोग तो बोलने वाले शरद जी, कैमरा चलाने वाले मकरंद जी, हम लोग तो गधों का संसर्ग करने वाले लोग हैं। इसमें जी एक अच्छी बात मैं आप कहूं, आपको सुनते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इस विषय पर। आंगन टेढ़ा है, आंगन टेढ़ा है, आंगन टेढ़ा है। सही कह रहे हैं आप जी। तो टेढ़े आंगन में नृत्य करके देखिए जी, आंगन टेढ़ा रहे, आंगन टेढ़ा, आप नृत्य करके देखिए। भाव जो है शरद जी, वो विचारों के समूह नहीं है। विचार तो साहित्य की अनुभूति करा देंगे आपके अंतर्चित्त में। आपके पास हो ये गया कि आप एक ऐसे स्टोव में दूध गर्म कर रहे हैं जिसमें आपने स्टोव तो चालू कर दिया है, गैस भी रिस रही है, लेकिन उसमें आग नहीं लगाया है किसी ने, और आपको ये भ्रम है कि दूध गर्म हो जाएगा। दूध गर्म नहीं होगा, वो गैस वेस्ट हो रही है, वहां पे खराब हो रहा है। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा अग्नि, एक छोटा सा ज्ञान प्रकाश प्रदीप्त करिए और उसमें थोड़ा तपन होने दीजिए। अर्थात अपने मन को किसी कष्ट में मुस्कुराने की आदत डालकर तो आप देखिए, ध्यान रखिएगा, आप थोड़ी भी प्रतिकूलता आप सहन अगर नहीं करते तो आप ये समझिए पूरी प्रतिकूलता में आप रह रहे हैं। आपको अनुकूलता की अनुभूति अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, आपने बड़ी आलोचना कर ली है शक्कर की, बड़ी आलोचना कर ली शक्कर की। नीम से बड़ा प्रेम है आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार शक्कर भी चक्कर देख लीजिए। बिल्कुल, आपने बड़ी आलोचना कर दी है नीम की, नीम की आलोचना कर दी है, एक बार नीम का दातून भी कर लीजिए। जीवन में सब अनुभूति ले लीजिए, अनुभूति ही आपके अंतर मन में भाव का उदय करेगी। छोटा उदाहरण शेयर करते हुए समाप्त करूंगा बात को। अक्सर हम लोग चुनाव के पहले जनसभाएं या और भी नाना प्रकार के कार्यक्रम अटेंड करते हैं। इन कार्यक्रमों में मैं नहीं कहूँगा,
उसमें हमारे प्रोफेशन के लोग भी होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो इस तरह के कुछ लोग होते हैं इन कार्यक्रमों में, जिनका एक आलोचना का या निंदा का राग प्रबल होता है, उनके चेहरे के भाव किसी संत को सुनते समय भी एक जैसे रहते हैं, किसी राजनेता को सुनते समय भी एक रहते हैं। चेहरे पर एक उपहास की भंगिमा है, अब ये बोलेंगे, अब ये कहेंगे, अब ऐसे समापन करेंगे, अब ऐसे चलेगा। और दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि वो लक्ष्य समुदाय जो किसी संत को, किसी राजनेता को सुनने आया, वो ऐसे श्रद्धा भाव से उनको सुनता है कि जैसे इसके बाद जीवन रूपांतरित हो जाएगा। मेरे लिए आज आपसे बात से सुनकर मुझे वो श्रेणी अधिक महत्वपूर्ण लगी, और निंदा करने वाली श्रेणी जिसमें कई बार क्षमा सहित हम लोग भी शामिल होते हैं, मुझे लगा हम लोग बहुत छोटेपन से गुजरते हैं और इससे बचना चाहिए। शरद जी, मैं आपको बताऊं, हमारे अध्यात्म में तो एक बात ही कहा गया है कि यदि आप विषय वमन बहुत करते हैं तो उसकी औषधि श्रवण ही है और कुछ नहीं। आप वमन करना बंद कर दें, श्रवण करें। तो अगर आप श्रवण करने लग जाएंगे, फिर आपको बातें शुरू में खराब लगेगी, आप सुनने की चूंकि आदी नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए, धीरे धीरे सुनते सुनते, हमारे यहाँ लोग इसीलिए बार बार श्रवण की शिक्षा देते हैं। तो श्रवण करें, आप ध्यान रखिए, श्रवण करने से आपके अंतर्चित्त में विश्वास का प्रादुर्भाव। इसीलिए कहा भी है, जो गोस्वामी जी भी हमें बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम, सुनिए और गुनिए बुनिए, यही जीवन है। विषय का वमन करना, उसकी क्या कहें अब, उसके लिए सब बहुत आनंद आया। प्रणाम करता हूं आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।